नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे कि हमें व्यक्तित्व के अंतर्गत किन किन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक आपके ऐसे हैं जो कई कैटेगरीज में एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, मुख्यतः जिस कैटेगरी में हमें किसी को तो रखना पड़ेगा तो उसका यहाँ पर आपको विवरण दिखने को मिल जाएगा। पहला है आपका जो जैविक पक्ष है, जो जैविक रूप से जिन्होंने किया है, तो जितने भी आपके अनुवांशिक एक्सपेरिमेंट होंगे और आप कह सकते हैं कि मतलब जितने भी जैविक सिद्धांत होंगे व्यक्तित्व के, सारे इसमें आप रख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें पढ़ना हमको जिनका है वो है आइजैक। इन्होंने अपनी अनुभूति और जो निर्णय है उसके आधार पर व्यक्तित्व के तीन आयाम बताए हैं, तीन प्रकार बताए हैं, जिसमें है आपका मनोविक्षिप्त पराहम, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, मनस्तापीयता और स्थिरता। ये तीन इन्होंने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। इसमें कारक चार है इनके अंतर्गत: त्रुटि, विशिष्ट, सामूहिक एवं सामान्य। इसमें इन्होंने एक जो नई चीज की बात की है कार्टिसोल की, वो एक जैसे तनाव हार्मोन्स है जो कि अंतर्मुखी में बहुत ज्यादा होता है और बहिर्मुखी में बहुत ही कम होता है। अगर शील गुण व अन्य सिद्धांतों के अंतर्गत रखें, जैसे स्टार्ट जहाँ से हुआ वहां से लेके शील गुण तक आते हैं, आलपोर्ट की बात आती है शील गुण के लिए, लेकिन यहाँ पे हिपोक्रेटस इन्होंने पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ चार प्रकार बताए हैं। रोस्टर ने प्रमस्तिष्कीय, पेशीय, आत्मसातीकरण, शवसी चार प्रकार बताए हैं। भायोला ने तीन, माइक्रोस्पानलिक, नार्मोस्प्लानिक और ये आप कह सकते हैं कि मैक्रोस्पानलिक, इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं। कृष्णन ने चार प्रकार बनाए हैं। और कृष्ण को जब हम मनुष्य सामाजिक में पढ़ेंगे तो इन्होंने किस आधार पर बताया है, तीन भागों से मिलकर व्यक्तित्व बनता है उसकी बात की। लेकिन इनके प्रकार अगर कहेंगे तो इनके प्रकार चार हैं: पिकनिक मतलब जो फैट मतलब मोटा, एस्थेनिक थिन पतला, एथलेटिक हेल्दी, और डिस्प्लास्टिक जो है मिक्स मतलब इनका मिक्स उनको गुण रहता है। शेल्डन ने तीन प्रकार बताए: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मतलब आपका जो सॉफ्ट मतलब एक तरह से मतलब कैसे कोमल और बहुत ही सुंदर दिखने वाला व्यक्तित्व है। और यहाँ पे मेसोमॉर्फिक आपका स्ट्रॉन्ग और बलशाली और कार्य में निपुण व्यक्ति है। और जो एक्टोमॉर्फिक है ये आपका वीक और दुबला पतला ऐसा व्यक्तित्व इन्होंने रखा है। शारीरिक रूप से भी इन्होंने उसको कैटेगराइज किया है। और जब फ्रीडमैन और रोजनमैन की बात आती है तो इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, ए और बी। ए मतलब उच्च अभिप्रेरक और बी मतलब निम्न अभिप्रेरक व्यक्तित्व के लोग। इस बार आपको पता है शिलगुण का नाम आता है तो आलपोर्ट, और व्यक्तित्व की परिभाषा भी आलपोर्ट की हम ज्यादातर याद करते हैं। तो आलपोर्ट ने दो प्रकार के शिलगुण बताए हैं, सामान्य एवं व्यक्तिगत। इन्होंने तीन इसके आयाम बताए हैं: कार्डिनल, केंद्रीय और गौण, जिस जो अनुक्रिया होती है। लेकिन अगर शीलगुण कहेंगे तो इन्होंने सामान्य एवं व्यक्तिगत दो प्रकार के शीलगुण को मुख्यतः बताया। इसके अंतर भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको अगर पर्टिकुलर एक का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। फिर हमारा जो व्यवहारवादी सिद्धांत आ गया व्यक्तित्व का, उसकी बात करेंगे तो उसमें स्किनर की बात आती है, लेकिन पूर्णतः व्यवहारवादी नहीं, लेकिन हाँ व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है। तो इसमें पूर्व अनुमानित व्यवहार प्रक्रिया का पर्यावरण जो होता है उससे अंतःक्रिया करती है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व बनता है। पुरस्कार एवं दंड के अनुरूप भी व्यक्तित्व बनता है। जैसे उन्होंने पुनर्बलन से उसके व्यक्तित्व को चेंज करने का प्रयास किया। इसमें फिर वाटसन को रखेंगे तो आपको भी पता है कि वाटसन तो व्यवहारवादी है ही, और वाटसन ने यही कहा था कि मतलब आप मुझे एक दर्जन बच्चे दो तो मैं आप जैसा चाहूँगा वैसा बना लूँगा। और इन्होंने मतलब ज़्यादा मतलब मैक्सिमम इनका ये मानना था कि अगर पर्यावरण जैसा होता है व्यक्तित्व वैसा ही होता है। लेकिन इनके जो टर्म थे, कुछ 10 मुख्य कारक इन्होंने बताए थे। उसकी बात करें तो परोपकार, विश्वास, संवेदनशीलता, मदद, अभिव्यक्ति वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, सुरक्षा, समस्या समाधान, आवश्यकता पूर्ति, ट्रांसपर्सनल जो आपका संबंध होता है मतलब अंतर व्यक्तित्व संबंध, और अस्तित्व घटना एवं उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ये 10 इन्होंने कारक बताए।
इसके बाद हॉस्टीन को भी व्यवहार आदमी में रखा जाता है। इसमें मूर्त अमूर्त की बात कही थी इन्होंने, तो अमूर्त जो व्यवहार के तत्व थे उस पर इनका अध्ययन माना जा सकता है। पर कोई हाँ ऐसा डेफिनेट सिद्धांत इनका नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने प्रयोग अच्छा किया था। उसका थार्नाइक को हालांकि इसमें व्यवहारवादी में नहीं रखना था, मतलब काफ़ी चीज़ें इनकी डिफर है, लेकिन हाँ इस मतलब ज़्यादातर गुण इनके क्या है व्यवहारवादी से मिलते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के थार्नाइक ने बताया, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष एवं स्थूल। ये 3 प्रकार इन्होंने व्यक्तित्व के बताए। उसके बाद मनोसामाजिक में हमको एरिक्सन का अध्ययन करना होता है। एरिक्सन का डीप में अध्ययन करेंगे, शॉर्ट में यहाँ पे मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। तो उन्होंने कहा व्यक्तित्व निर्माण के कई चरण होते हैं, हर चरण में व्यक्ति संघर्ष करता है और जितनी जो उसकी सफलता होती है वह उनके संघर्षों को कम करती है। इन्होंने 8 कुल चरण बताए हैं, जैसे शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, खेल की अवस्था, क्रीड़ावस्था, और आप कह सकते हैं किशोरावस्था, और अल्पवयस्कता, मध्यवयस्कता और वृद्धावस्था, आपकी या परिपक्वता की स्थिति इन्होंने इतने 8 चरणों में बताया। तो उसमें इनका जो देखेंगे शैशवावस्था से जो इन्होंने दिया हुआ है, जैसे एज भी इन्होंने डिफाइन की है कि जैसे विश्वास वर्सेस अविश्वास 1 साल तक, इसका जो मूल कारक है वह आशा है। स्वतंत्रता वर्सेस आपका मतलब स्वतंत्रता बनाम शर्म या संदेह, इसका मूल कारक इच्छा है। पहल बनाम अपराध बोध, इसका मूल कारक उद्देश्य है। उद्यमिता बनाम हीनता, इसका मूल कारक सक्षमता है। पहचान बनाम भ्रम, इसका मूल कारक निष्ठा है। और आत्मीयता बनाम एकाकीपन, इसका मूल कारक आपका प्रेम है। प्रजनन बनाम निश्चितता, इसका मूल कारक क्या है आपका देखभाल है। और लास्ट क्या है आपका संपूर्णता बनाम अहम घृणा निराशा। तो इसका मूल कारक आपकी बुद्धि या प्रज्ञा है या ज्ञान है। इसमें जैसे 1 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 12 साल तक, 18 साल तक, 30 साल तक, 50 और 60 साल के ऊपर, मतलब एक तरह से आपके जैसे विकास की अवस्थाएं हैं उसी हिसाब से उनके कारक हैं, उनका जो आपका संघर्ष का चरण है उन उसको इन्होंने डिफाइन किया। कुल 8 चरण है इसमें, इसको हमको ध्यान में रखना होता है। फ्रेशमैन जो हमने यहाँ पढ़ा, इनका जो मुख्य सिद्धांत था, जो कारक थे, वो 3 भागों से मिलकर बनते थे, जो कि व्यक्तित्वाधार, अभिरुचि और व्यवहार तीनों होता है। इसके अलावा हमें कैटल का सिद्धांत पढ़ना है, तो कैटल के सिद्धांत को पढ़ने के लिए उनके 16 पीएफ परीक्षण को हमको जानना होता है, और उसके जो तत्व हैं उसी से आधारित, मतलब ये माना इन्होंने जो 16 पीएफ के तत्व हैं उसी से मिलकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो 16 पीएफ है उसकी हम बात करें तो शांत, तनावग्रस्त, अव्यवस्थित, संगठित, मतलब एक तरह से बनाम वाली स्थिति है, मतलब वर्सेस वाली, समूह एकाकी, पारंपरिक परिवर्तनीय, आत्मविश्वास, आशंकित। इसके बाद है इनका स्पष्ट गोपनीय, व्यवहारिक अव्यवहारिक, विश्वास शंका, कठोर वस्तुपरक, कोमल, शर्मीला सामाजिक, आत्मभोगी का कर्तव्यनिष्ठ, संयमित का उत्साही, विनम्र का मुखर, भावुक का स्थिर, ठोस का चिंतन, अव्यक्तिक का मिलनसार। ये 16 इनके कारक थे 16 पीएफ प्रश्नावली के, जिन इनके सिद्धांत में भी इन 16 कारकों की बात कही गई है। इसके बाद हम आते हैं अब मानवतावादी आपका सिद्धांत जो है। मानवतावादी सिद्धांत में जैसे सबको पता है कि मैस्लो का है, रोजर्स का, कार्ल रोजर्स का है, और इसके साथ साथ स्प्रिंगर का भी सिद्धांत यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ व्यक्तित्व में। कई सिद्धांत हमने डीपली एक एक सिद्धांत पढ़े हैं, और कई कुछ सिद्धांत से बचे हैं जिस पर डीपली चर्चा की आवश्यकता है, जिसको आगे किया जाएगा। तो मानवतावाद सिद्धांत में जो होता है, एक तो होता है व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा और दूसरा होता है व्यक्ति का अनुभव। तो वो अनुभव मतलब अनुभव कैसा, एक मतलब आपके ह्यूमन बिहेवियर की बात कही जाए, जब ह्यूमनिटी को सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता दी जाए, किसी उद्दीपक की बात न की जाए, किसी मतलब पुनर्बलन की बात न की जाए, बल्कि अभिप्रेरणा की बात की जाए, जो आपके अंदर आपके वास्तविक प्रकृति से निकल के आता है, तब वो सिद्धांत मानवतावादी हो जाता है। मानवतावादी में आपको पता है कि मैस्लो का सिद्धांत देखें तो उसमें उन्होंने 5 आपके चरण बताए थे। शारीरिक आवश्यकता,
और दूसरा है आपका सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा प्रेम या सामाजिक आवश्यकता, और चौथा है आत्मविश्वास, और पांचवा है आत्मसिद्धि। इसमें इन्होंने दो प्रकार की आवश्यकताएं बताई, एक तो कमी की आवश्यकता और दूसरी वृद्धि की आवश्यकता। जो चीज़ आपकी निगेटिव है उसको कम करने की आवश्यकता है, और जो चीज़ आपकी पॉजिटिव है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही रोजर्स का भी आपको सिद्धांत पता है, इनका आत्म का सिद्धांत है। स्व क्या होता है, हमको वास्तविक स्व को जानना है। तो एक तो कंपैरिजन जो व्यक्तित्व होता है उसमें करते हैं कि आपका वास्तविक स्व क्या है वास्तव में, दूसरा एक आदर्श स्व कैसा होना चाहिए, और तीसरा जो आपने अपने प्रति छवि बना ली है। तीनों का जो आपका कोलैप्स करेंगे तो आपका व्यक्तित्व बनता है। इसमें इन्होंने दृश्य से अलग अनुभव को संपूर्णता की बात की है। इनका मानना था कि जो बच्चा है उसमें अद्वितीय शक्तियाँ जन्म से ही, बस आपको उसको एक्सपीरियंस देना है और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। मानवतावादी में फिर आपको स्प्रेंगर का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इनका जो सिद्धांत है वो 6 इसमें तत्व हैं, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। इन 6 तत्वों से मिलकर व्यक्तित्व बनता है, और इनके ही गुणों अवगुणों के आधार पर आपका व्यक्तित्व इनके अनुसार निर्धारित होता है। मनोगतिकीय सिद्धांत आपको पता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। फ्रायड का सिद्धांत है इदम अहम पराहम, ये इसके कारक हैं। उन्होंने मतलब इसको थोड़ा डीप में चर्चा करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने जो मनुशारीरिक आपकी मनोगतिकी जो प्रक्रियाएं हैं, बचपन को ज़्यादा महत्व देते हुए उसमें जो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, तो उसको यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमको एडलर का सिद्धांत भी मनोगतिकी में रखना चाहिए, क्योंकि एडलर ने कुछ चीज़ों में फ्रायड का सपोर्ट भी किया था, और इनका सिद्धांत भी मनोगतिकी सिद्धांत के अनुसार है। हालांकि एडलर ने भी कई तत्वों की बात कही थी, जैसा कि इसमें आपको दिखेगा वही चीज़ उनमें भी दिखेगी। जैसे आप कह सकते हैं व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शंका, विश्वास। लेकिन मुख्य जो इनका 3 टर्म था उसकी बात करें तो जीवन क्रम की बात करी थी इन्होंने। जो बच्चे का मतलब प्रारंभिक जीवन है और जो जीवन क्रम चलता जाता है उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता है, उसकी जीवन शैली जैसी होती है उसके अनुसार। और साथ ही हीन भाव और शिष्टता, इन्होंने नया टर्म जोड़ा था कि जो अंदर से जिस चीज़ के प्रति हीन भाव है या जो हमारी शिष्टता है, ये जो कारक होते हैं ये भी व्यक्तित्व को निर्मित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपका नया टर्म यहाँ पर दिखेगा, हो सकता है आप जानते भी हो, व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखें व्यक्तित्व, तो हालैंड का यहाँ पे नाम आता है। हालैंड ने भी 6 प्रकार के व्यावसायिक आपके व्यक्तित्व की बात कही है। यथार्थवादी, रियलिस्टिक, खोजी, इंसाइट आपकी थ्योरीज जो ट्रेड्स है, कलात्मक, आर्ट, और सामाजिक, सोशल, उद्यमी, आपका जो उद्यम मतलब आप एक तरह से कहते हैं कि उद्योगपति वाला जो ट्रेड है आप में, और पारंपरिक जो कल्चरल आपका पक्ष है, इन सबको मिलके आपका व्यवसायिक व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इसके बाद भारतीय दर्शन के अनुसार देखें तो व्यक्तित्व को वैदिक में देखें तो 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है, सत्य, रज, तम। वो भी आपको पता है, सत्य एकदम प्योर, रज मिश्रित होता है तम और सत्य का, और जो तम है उसमें क्या होता है कि उसके जो एस्पेक्ट होते हैं उसमें क्रोध और कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कफ, वात, पित्त 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जिसमें कफ की अधिकता होती है, उसकी नाड़ी कफ की होती है, और जो वात की अधिकता, गैस जिसको ज़्यादा होती है वो वात, और पित्त जिसको ज़्यादा बनता है उसको पित्त की, वो भी नाड़ियों के अनुसार भी आदि, मध्य, अंत 3 प्रकार की नाड़ियाँ आयुर्वेद में होती हैं। अन्य सिद्धांत देखें तो विशिष्ट आपका एक सिद्धांत है, विशिष्ट जो योग्यता है या विशिष्ट पक्ष का जो सिद्धांत है वो भी हमको जानना होता है। एक ड्राइव का सिद्धांत है, तो ड्राइव का सिद्धांत में जैसे आपको अंतर्नोट का, तो मिलर डोलार्ड का सिद्धांत उसमें माना जाता है। मिलर डोलार्ड ने क्या कहा, 3 सिद्धांत दिए हैं आपके, तनाव, लगाव, सामाजिक अनुकरण और कुंठा आक्रामकता।
और इन्होंने जो टर्म बताए हैं व्यक्तित्व के निर्माण के, संकेत है आपका, प्रतिक्रिया है, प्रेरणा है और पुरस्कार है। इसके अनुरूप ही आपकी अधिगम प्रक्रिया भी होती है और आपके व्यक्तित्व का पूरा संवर्धन भी होता है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसमें देखिए तो आपकी टोपोलॉजी वाला सिद्धांत है, टोपोलॉजी का व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसमें एन और एफ दो होते हैं। एन आपका जो होता है सहज और एफ जो होती है आपकी संवेदना। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका टोपोलॉजी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पंचकारक सिद्धांत जो सब चीज़ का निचोड़ है, इसको भी हमको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उस पंचकारक को आप जानते रहिए। अनुभवजन्य खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, सहमति, स्नायु विकृति या विक्षिप्तता, ये जो है 5 आपके कारक हैं व्यक्तित्व के, जो संपूर्ण रूप से माने जा सकते हैं, सब चीज़ का निचोड़ है। इसके अलावा ब्रूस बैनर का सिद्धांत भी कभी कभी पूछता है, लेकिन व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, ये परिस्थिति से संबंधित है। तो जो आपका घटना मंडल होता है, सबसे अंदर व्यक्ति होता है, फिर व्यक्ति के बाहर जो होता है वो लघु मंडल होता है, उसके बाहर जब आप जाएंगे तो आपको मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर दीर्घ मंडल, और ये सारा मिलकर आपका घटना मंडल होता है। इसको, इस सिद्धांत को ब्रूस बैनर का जैव या कार्य परिस्थितिकी सिद्धांत कहते हैं। तो इतने सारे जो आपके मुख्य प्रकार हैं व्यक्तित्व के, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने उसको डिफाइन किया, उसको भी हमको देखना है, और बहुत सारे प्रकार भी हैं, लेकिन इतने तो कम से कम आपको डीपली जानने ही चाहिए, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है व्यक्तित्व का वो कहीं से भी गलत ना हो।